आइए खबरों में आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के कन्नौज की, जहां पर महज 5 रुपए के विवाद में दुकानदार की जान पर बनाई। दबंगों ने न केवल दुकानदार को जमकर पीटा बल्कि उसकी दुकान में लूटपाट भी की। दुकान के बाहर हंगामा कर रहे दबंग मानने को तैयार नहीं थे। न तो उन्हें भीड़ की परवाह थी और न ही कानून का कोई डर। आधा दर्जन दबंगों ने पहले दुकान के बाहर जमकर हंगामा और बवाल किया और जब उससे भी मन नहीं भरा तो आरोप है कि दुकानदार को लाठी डंडों से पीटा गया। आरोप तो यह भी है कि दुकान पर पथराव हुआ, सामान उठाकर फेंक दिया गया और लूटपाट की गई। हालात इतने खराब हो गए थे कि दुकानदार को दुकान का शटर गिराकर अपनी जान बचानी पड़ी। आरोप यह भी लग रहे हैं कि दबंगों के साथ एक पुलिसकर्मी भी उनकी मदद में साथ आया था। यह पूरा बवाल केवल एक सिगरेट की डिब्बी खरीदने पर 5 रुपए को लेकर हुए विवाद के बाद हुआ। कन्नौज के सदर कोतवाली इलाके के गोलकुआ मार्केट की यह घटना बताई जा रही है। तो वहीं देखिए, गाजियाबाद में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब एक तेज रफ्तार कार दूसरी कार को बचाने के चक्कर में एक्सीडेंट का शिकार हो गई और डिवाइडर से टकराकर पलट गई। दरअसल कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि जैसे ही वो डिवाइडर से टकराई उल्टी हो गई, लेकिन जैसे ही कार पलटी वहां लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। लोगों ने तुरंत एकजुटता दिखाई और कार को सीधा कर दिया, जिससे कार में दबे ड्राइवर की जान बच गई। बताया जा रहा है कि सामने से आ रही कार को बचाने के चक्कर में यह कार पलटी, क्योंकि रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि ड्राइवर कंट्रोल खो गया और कार डिवाइडर से टकरा गई। गनीमत इतनी रही कि इस एक्सीडेंट में कोई हताहत नहीं हुआ। और आइए अब तस्वीरें आपको हम दिखा देते हैं कर्नाटक के हुबली से, जहां पर जबरदस्त आग लगी। मेट्रो मॉल में यह भीषण आग लगी है जिसकी वजह से कोहराम मच गया। मॉल में आग लगने से काफी संपत्ति का नुकसान भी पहुंचा है। फिलहाल किसी की हताहत होने की खबर नहीं है, यह राहत की बात। लेकिन आप तस्वीरें देख रहे हैं, 5 मंजिला ये मेट्रो मॉल बताया जा रहा है जहां पर यह आग लगी और उसके बाद पूरे के पूरे मॉल में जो आग की लपटें हैं और धुआं है वो देखने को मिला। मेट्रो मॉल में भीषण आग की वजह से हड़कंप मच गया, लेकिन ये राहत की बात रही कि कोई हताहत नहीं हुआ है, किसी को कोई गंभीर चोट नहीं लगी है। उत्तर प्रदेश के आगरा में उस वक्त हादसा हो गया जब एक चलती हुई कार में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते कार आग का गोला बन गई और ड्राइवर उसके अंदर जिंदा जल गया। बताया जा रहा है कि कार बोदला से बिजपुरी की तरफ जा रही थी, तभी अचानक सीएनजी कार में आग लग गई जो देखते ही देखते विकराल हो गई। कार में फंसा ड्राइवर मदद के लिए चीखता रहा, लेकिन आग की लपटें देखकर कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। जानकारी के मुताबिक कार में रखे सीएनजी सिलेंडर की वजह से आग और ज्यादा भड़क उठी। लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को खबर दी। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया, लेकिन तब तक कार पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी थी। हादसे के पीछे शॉर्ट सर्किट को बताया जा रहा है। और वहीं जम्मू कश्मीर के उरी में आग का तांडव देखने को मिला। उरी के जंगलों में अचानक से भड़की आग, सूखे की वजह से ये जो आग है वो तेजी के साथ विकराल होती हुई नजर आई। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर के उरी में आग का तांडव देखने को मिला। उरी के जंगलों में भीषण आग लगी। सूखे की वजह से यहां पर जंगल धधकते हुए नजर आए। सूखे पत्ते की वजह से यहां पर जो जंगल है उसमें आग तेजी के साथ फैली और एक बड़े इलाके को इस आग ने अपनी चपेट में ले लिया। भीषण आग की ये तस्वीरें डरावनी हैं। जंगलों में लगी इस आग ने हजारों की संख्या में पेड़ों को अपनी चपेट में ले लिया है। जंगलों के आसपास रहने वाले लोगों की चिंताएं बढ़ती जा रही हैं कि आखिर इस आग पर काबू कैसे पाया जाएगा। वन विभाग की कई टीमें मौके पर हैं और हालात का जायजा ले रही हैं। आग पर काबू पाने के लिए अग्निशमन अभियान शुरू किया गया है, लेकिन आग की भयावहता और उसके विकराल रूप को देखकर ऐसा लगता है कि तुरंत कुछ हो पाना संभव नहीं है। बड़ा सवाल यह है कि ठंड के इस मौसम में यह भीषण आग लगी कैसे? इस सवाल का जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम अक्सर अपने विवादित और भड़काऊ बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं और अब उनका एक वीडियो सामने आ गया है जिसमें वो ड्यूटी कर रहे पुलिस वालों को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए जरा ये वीडियो। खुराक लिए बगैर दरअसल संगीत सोम अपने काफिले के साथ सीएम योगी के कार्यक्रम में जा रहे थे।
लेकिन मेरठ के जिस खेल विश्वविद्यालय में सीएम योगी का कार्यक्रम था, उसके बाहर पुलिस ने सुरक्षा के लिहाज से बैरिकेडिंग की हुई थी और जब संगीत सोम का काफिला आया तो पुलिस ने उसे रोक दिया, जिससे संगीत सोम बुरी तरह भड़क गए और उल्टा पुलिस को धमकाने लगे और धमकाते धमकाते खुराक देने की बात कहने लगे। खुराक लिए बगैर दरअसल पुलिस ने सीएम के कार्यक्रम के चलते बैरिकेडिंग की थी, जिसमें बीजेपी के दूसरे नेताओं को भी पुलिस ने रोका था, लेकिन संगीत सोम अपनी पावर का दम दिखाते हुए उल्टा पुलिस पर रौब जमाने लगे। लेकिन उनकी ये पावर और रौब उस वक्त ढीला पड़ गया जब कार्यक्रम में खुद सीएम योगी ने संगीत सोम को पीछे हटने के लिए कह दिया। दरअसल संगीत सोम खुद सीएम योगी के बगल में खड़े थे और जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक पीछे थे, लेकिन जैसे ही सीएम योगी ने संगीत सोम को पीछे हटने के लिए कहा, तुरंत मंत्री जी आगे आ गए। लेकिन जिस अंदाज में सीएम योगी ने संगीत सोम को टोका, उसका वीडियो अब वायरल हो रहा है, क्योंकि जिस कार्यक्रम में जाने के लिए संगीत सोम पहले पुलिस को धमका रहे थे, उसी कार्यक्रम में जब सीएम योगी ने उन्हें साइड लाइन किया तो तस्वीरें वायरल हो गईं। दरअसल पहले भी हनक दिखाने के लिए संगीत सोम ऐसी हरकतें करते रहे हैं, सरकारी सुरक्षा के दुरुपयोग करने के आरोप भी लगते रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले ही उनके ऊपर स्लॉटर हाउस में पार्टनरशिप और कई कारोबार करने के आरोप लगे थे और अब संगीत सोम फिर से सवालों के घेरे में है। और आइए अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की बड़ी खबर आपको बता दें। यहां से आज धार के भोजशाला में बसंत पंचमी की पूजा होगी। सुप्रीम आदेश के तहत पूजा और नमाज दोनों होंगे। भोजशाला में दोपहर 12 बजे तक पूजा फिर नमाज होगी। पूजा और जुमे की नमाज को देखते हुए पुलिस भी अलर्ट पर है। बता दें आपको कि मौके पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। आज भोजशाला के आसपास सीसीटीवी से भी निगरानी हो रही है। दरअसल धार की भोजशाला पर बसंत पंचमी से पहले ही विवाद शुरू हो गया था। बता दें आपको कि सुप्रीम कोर्ट ने कल ही जो आदेश है वो दिया है और आज के दिन पूजा के साथ साथ नमाज पढ़ने पर भी मुहर लगा दी है। दरअसल इस बार बसंत पंचमी और जुमे की नमाज का दिन एक ही है, जिसे लेकर हिंदू पक्ष की तरफ से याचिका दाखिल की गई। मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि भोजशाला परिसर में हिंदू पक्ष सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक पूजा कर सकता है, लेकिन पूजा सूर्योदय से दोपहर 12 बजे तक होगी। इसके बाद दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच नमाज अदा की जाएगी और 4 बजे के बाद फिर से सूर्यास्त तक सरस्वती पूजा की अनुमति दी गई है। सुनवाई में ये बिल्कुल निकल कर आया है कि कानून व्यवस्था के हिसाब से ही व्यवस्था बनाई जानी है, ऐसी ही व्यवस्था बनाई जानी है जिससे कानून व्यवस्था भंग ना हो। इधर जिला प्रशासन ने पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया। 300 मीटर के दायरे को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया ताकि ड्रोन या किसी अन्य हवाई गतिविधि से सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित न हो। अतिरिक्त बल को भी तैनात किया गया और संवेदनशील इलाकों पर विशेष नजर रखी जा रही है। वहीं जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में तेज हवाओं के बीच हुई बर्फबारी से पारा गिर गया है। कई इलाकों में बर्फबारी से संकट भी पैदा हो गया है। बताया जा रहा है कि बर्फबारी से पहले तेज हवाएं चल रही थी, फिर अचानक मौसम बदला और तेज बर्फबारी होने लगी, जिससे कुपवाड़ा में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। मौसम विभाग इस बर्फबारी के लिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को वजह बता रहा है, क्योंकि इस मौसम में इस तरह की हवाएं आम तौर पर नहीं चलती हैं। ये हवाएं कितनी तेज हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि कई जगह बिजली ठप हो गई। प्रशासन ने अलर्ट जारी किया कि बिजली के टूटे हुए तारों को न छुएं। दरअसल तेज हवाओं की वजह से कई जगह बिजली के तार टूट जाते हैं और जाने अनजाने लोग इनकी चपेट में आकर हादसों का शिकार हो जाते हैं। और आइए अब रुक कर लेते हैं हिमाचल की राजधानी शिमला की, जहां पर सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। शिमला में कड़ाके की ठंड के करीब 2 महीने के बाद ये बर्फबारी हुई है और इसके चलते मौसम सुहाना हो गया है और किसानों के चेहरे भी खिल गए हैं। बताया जा रहा है कि हिमाचल के कई इलाकों में बारिश और बर्फबारी का दौर चल रहा है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कड़ाके की ठंड के बाद
पहली बर्फबारी जो है वो शिमला में देखने को मिली है। ऐसे में कई लोगों के चेहरे भी खुल गए, खासतौर से उनके जो पर्यटक इस वक्त शिमला में मौजूद हैं, उन्हें मौसम की यहां पर जो पहली बर्फबारी है वो देखने को मिल रही है। मौसम सुहाना हो गया, हर तरफ आप बर्फबारी देख सकते हैं। बर्फ की वजह से गाड़ियां भी सफेद और सड़कें भी सफेद नजर आ रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।